जहां पर राम मंदिर दान गबन मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ट्रस्ट ने सीएम से एसआईटी गठित करने की मांग की है। जहां पर एसआईटी गठित कर जांच करवाने का अनुरोध किया गया है। दान की गई धनराशि गबन में एसआईटी जांच की मांग की गई है। जहां पर आपको बता दें फिलहाल एसआईटी जांच करे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने मांग की है। तो एसआईटी गठित कर जांच करवाने का अनुरोध किया गया है। दान की गई धनराशि गबन में एसआईटी जांच की मांग की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। फिलहाल अब मांग की गई है इस पूरे मामले को लेकर, लगातार सुर्खियों में यह पूरा मामला बना हुआ है और इसको लेकर अब फिलहाल मांग की गई है एसआईटी से जांच कराई जाए इस पूरे मामले की। लगातार इसको लेकर सियासत भी लगातार बनी हुई है। अखिलेश यादव लगातार हमला बोलते हुए नजर आए और साथ ही साथ आपको बता दें तमाम विपक्ष जो है इसको लेकर आरोप लगाता हुआ नजर आया है। संदीप खेरमा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर? अब ट्रस्ट ने मांग कर दी है एसआईटी की। देखिए, पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर के चढ़ावे में जिस तरीके की चोरी की बात को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, उसी के साथ साथ सांसद संजय सिंह ने भी देखिए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद से ये लगातार ये राजनीति तेज हो गई थी और विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर था। लेकिन अब देखिए इसमें जो है ये कहा जा सकता है कि राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी एक एसआईटी गठित करके जांच करवाने का देखिए जो है वो अनुरोध किया गया है। यानी इसके माध्यम से देखिए जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष भी सवाल उठा रहा था। एक अलग तरीके का जो मैसेज है देखिए वो लोगों के बीच में जा रहा था कि जो लोग भी अपनी आस्था के चलते वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो उसमें जो है ये बीच में से चोरी क्यों हो रही, क्योंकि ये बात भी सामने निकल कर आई है कि कई लोगों को दबोचा गया था। कुछ बैंक के कर्मचारी थे, कुछ वहां का जो है स्टाफ था जिन्होंने तमाम तरीके की इससे जो है वो संपत्ति खरीदी थी या जो भी देखिए अन्य चीजें सामने आई थी। अब इसमें देखिए जब एसआईटी गठित होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा कि क्या वहां से जो चोरी हो रही थी उसका पैसा कहां पर इस्तेमाल हो रहा था और कौन कौन से जो लोग हैं इसमें शामिल थे। क्या मंदिर के जो कुछ लोग हैं वो इसमें शामिल थे, गर्भगृह के हैं, कुछ बाहरी लोग हैं या बैंक के लोग हैं जो इसमें शामिल थे। तो तमाम तरीके की देखिए आपने देखा था इनके लेखा अधिकारी रहे थे पूर्व के महिपाल सिंह, उन्होंने भी तमाम तरीके के आरोप लगाए थे कि हर रोज यहाँ पे 5 लाख की चोरी हो रही है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ था लेकिन उसको डिलीट करा दिया गया, मुझको नौकरी निकाल दिया गया, मुझको दबाव बनाया जा रहा है। तो अब देखिए खबरें चल रही हैं तो एक अलग तरीके की आप समझ रहे हैं कि बाजारों में जो है वो चर्चा हो रही है और बाहर तक ये चर्चा पहुंच गई है। आप समझिए कि लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए यहाँ पर दान करने आते थे। जो महिलाओं ने जो जेवर गहना पहना होता था, कई बार तो वो अपने पति से बिना पूछे जो है उसको दान पात्र में डाल देती थी। तो इतना बड़ा अगर मामला था तो अब देखिए इस पूरे मामले को मुझे लगता है कि खत्म करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो आगे आया है और उन्होंने देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले में एसआईटी को गठित करके जांच करवाने का एक अनुरोध किया है, जिससे अब ये भी जो खबर देखिए सामने फैल रही है। आपने देखा था पहले चंपत राय ने कहा था कि कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई, तो ये वाकई में इतनी बड़ी चोरी है या अफवाह है या क्या है। तो अब देखिए जब भी एसआईटी गठित होगी तो उसमें कौन जो लोग हैं वो शामिल होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कितने दिनों में उस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा और इसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी या चोरी जैसी बात हुई है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी। क्योंकि खुद देखिए ठीक है, कई बार यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी कहा है कि पहली बात तो ऐसा कहीं ना कहीं कह सकते हैं संदीप, ट्रस्ट जो है वो भी बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। जो ट्रस्ट अब कह रहा था कि अभी तक उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई भी गबन नहीं किया गया है, अब खुद एसआईटी की मांग कर रहा है। ये बात देखिए आपने बिल्कुल ठीक कही है कि जब देखिए चंपत राय से इस बारे में देखिए पूछा गया था तो उन्होंने बयान दिया था कि कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है, तो उनको बता देना चाहिए था कि नहीं ऐसी कोई भी चोरी नहीं हुई। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो बैकफुट पर आ चुका है। एसआईटी से अगर देखिए जांच की मांग चल रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो अफवाहों के बाजार पर तो नहीं जाएगा। इसका मतलब अंदर खाने देखिए कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थी, कुछ ऐसी बातें थी जिसको अब छुपाया नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि मर्ज जो है उसको बहुत दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता, तो वो सामने आ चुका है। तो अब ये है कि कईयों के देखिए जो है इसमें ये मुझे लगता है कि कईयों का इसमें पेच भी फंसेगा, कईयों के गर्दनों पे शिकंजा भी कसेगा कि प्रभु श्री राम की आस्था के साथ। बिल्कुल, और सवाल वही है कि अगर चोरी हुई तो एफआईआर आखिर क्यों नहीं हुई संदीप, और अगर आरोप गंभीर हैं तो जिम्मेदारी आखिर इसमें किसकी है? ये फिलहाल बहुत गंभीर सवाल हैं और फिलहाल अभी तक एफआईआर नहीं होना एक अलग एंगल में ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे